आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 24 से 29। पाप छोड़कर ईश्वर के पास लौट जाओ। ईश्वर पछतावा करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ। उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ और अधर्म से अतिशय घृणा करो। यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसका स्तुतिगान करेगा? जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुतिगान नहीं करता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27। अपना सब कुछ बेचकर मेरा अनुसरण करो। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का सुसमाचार है।